आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने उस आयत करीमा की तिलावत किया। उलमाए किराम से पूछ लीजिए, ये वो सूरा मुकद्दस सूरा है जिसको अल्लाह ने अपने महबूब पर सबसे पहले उतारा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सबसे पहले इकरा, सबसे पहले। लेकिन जब आज हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले फातिहा से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब जो पहले नाजिल हुआ सब्सक्राइब करें, वो 30वां पारा में, शेयर करें और नए नए जो बाद में नाजिल हुआ वो आज पहले। मैंने अपने रब से आलम तसव्वुर में सवाल किया, मेरे परवरदिगार, महबूब को कुरान दिया तो इकरा से और महबूब की उम्मत को कुरान दिया तो फातिहा से। ए मेरे मौला, ऐसा क्यों है? तो रब की रहमत जवाब देगी कि अगर मैं महबूब की उम्मत को भी इकरा से कुरान दे देता तो ये बाज उम्मती ये कह देती कि कुरान नबी को भी इकरा से मिला है, हमको भी इकरा से मिला है, लिहाजा कुरान पाने में हम नबी की तरह। रब ने कहा नहीं मेरे महबूब, कोई तेरी तरह हो जाए, रब को ये गवारा नहीं, इसीलिए तुझको कुरान दूंगा तो इकरा से दूंगा और तेरी उम्मत को दूंगा तो फातिहा से दूंगा। मैंने कहा मेरे मौला, अगर बदलना ही था तो सूरह इखलास को पहले क्यों नहीं दिया गया? सूरह बकरा को पहले क्यों नहीं दिया गया? सूरह आले इमरान को क्यों पहले क्यों ना दिया गया? लेकिन फातिहा क्यों सबसे पहले? फातिहा क्यों? तो रब की रहमत जवाब देगी कि आखिरी जमाना में कुछ ऐसा मुल्ला पैदा होगा जो फातिहा का इनकार करेगा। वो फातिहा से इनकार करेगा, लेकिन जब जब वो कुरान खोलेगा मैं पहले उससे फातिहा पढ़ाऊंगा, बाद में और तिलावत करवाऊंगा। फातिहा से इनकार करने वाले चले नमाज की तबलीग करने के लिए। फातिहा को छोड़कर नमाज की तबलीग कैसे होगी? फातिहा से इनकार करने वालों को कुदरत मुस्कुरा उठी। फातिहा से इनकार करने वाले, ठीक है नमाज की तबलीग करता है, आ नमाज में आ, फजर में आएगा 4 फातिहा, जोहर में आया तो 12 फातिहा, असर में आया तो 8 फातिहा, मगरिब में आया तो 7 फातिहा, ईशा में आया तो 17 फातिहा। चाहे फज्र के तीसरे और चौथी रकात में दूसरा सूरा मत मिलाओ, मगर फातिहा के बगैर नमाज ना होगी। मैंने कहा परवरदिगार ये फातिहा जरूरी क्यों है? तो रब की रहमत जवाब देगी, मुल्ला फातिहा से इनकार करेगा मगर अल्लाह उससे फातिहा पढ़वाता चला जाएगा। आज कुछ मुल्ला बोलते हैं कि मियां किसी को बुरा मत कहो, बोलते हैं कि नहीं? किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर बुरा को बुरा कहने की इजाजत मिल जाएगी तो दुनिया वाले सबसे पहले मुझको ही बुरा कहेंगे, क्योंकि जानता है कि मैं खुद बुरा हूं। आज अगर एक आदमी खुद बदसूरत हो और लोगों को परमिशन दे दे के बदसूरत को बदसूरत कहो तो लोग पलट के उसी को बदसूरत कह देंगे। अब उसने कहा कि बाबू किसी को बदसूरत मत कहो ताकि अपने बच सके। इन्होंने कहा किसी को बुरा मत कहो। मैंने कहा मुल्ला जी किसी को बुरा नहीं कहूंगा, चल सूरह फातिहा पढ़ करके दिखा दे। तो उसने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने कहा मुल्ला रुक जा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ने को कहा था,
किसी को गाली देने को नहीं कहा था, लेकिन तूने पहले शैतान को मरदूद क्यों कहा, शैतान को गाली क्यों दिया? ना कुरान पढ़ने से पहले ऐसा पढ़ने का हुक्म है, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। कुरान का मिजाज ये है कि अगर रहमान को रहीम कहना चाहते हो तो पहले शैतान को रजीम बोल दो, पहले शैतान को मरदूद कहो, बुरा नहीं कहोगे। कुरान सबसे पहले रब की तारीफ नहीं करवाया तुझसे, सबसे पहले शैतान को गाली दिलवाया। अरे बोलो ना। अच्छा ये बताइए, इनमें से कोई हाजी साहब हैं? मतलब में कोई हाजी साहब हैं तो जरा हाथ उठाइए तो। जी हाँ, सुभान अल्लाह, हाजी साहब हैं। हाजी साहब हज करने के लिए गए हैं। अगर हज के दौरान हालत एहराम में किसी ने एक मच्छर को मार दिया तो क्या होगा? कुर्बानी देनी होगी, दम लाजिम आएगा। हालत एहराम में अगर एक चूंटी को भी मार दिया आपने, कुर्बानी देनी होगी। हालत एहराम में अगर किसी दरख्त के तिनका को पत्ता को भी तोड़ दिया, दम लाजिम आएगा, कुर्बानी देनी होगी। हालत एहराम में हज की हालत में किसी को मारना जायज नहीं, किसी पर जुल्म करना जायज नहीं। लेकिन हाजी साहब बगैर मारे आपका हज भी नहीं हुआ। मच्छर को मारो ना जायज, मक्खी का मारना ना जायज, चूंटी को मारा तो कुर्बानी देना हुआ। लेकिन हाजी लोग तीन शैतान को बढ़ बढ़ के मार रहे हैं, बढ़ बढ़ के मार रहे हैं। बड़का शैतान, मुदल का शैतान, छोटका शैतान को पत्थर मारते जा रहे हैं। मैंने कहा ये हज यहाँ पर चूंटी मारना जायज नहीं, यहाँ पर ये शैतान को क्यों मार रहे हो? तो आपका जवाब होगा हज इसी का नाम है कि जहाँ हजरते हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इताअत करते हुए सफा और मरवा में सही करो, वहीं पर पैगंबर का दुश्मन इब्लीस को पत्थर भी मारो तो मालूम क्या हो गया? नबी के दुश्मन को मारना खुदा की इबादत है। नबी के दुश्मन को मारना। अच्छा, नमाज पढ़ते तो हैं हाजी साहब, एक दो आदमी है, नमाजी तो होंगे। कितने लोग नमाजी हैं? हाथ उठाइए तो। माशाल्लाह। बाकी लोगों का कब उठेगा? हालांकि सब नमाजी हैं, कोई भी मुसलमान बेनमाजी नहीं है। अरे मियाँ, हाफिज साहब के एक डजन बेटा है, ये भी साहिब औलाद हैं। जमीरुद्दीन साहब का एक बेटा है, वो भी तो साहिब औलाद है। बे औलाद कह सकते हो क्या? अरे मुसलमान में के पास अगर पंजगाना नहीं है, जुम्मा तो है। अरे है कि नहीं? बोलो ना। जुम्मा नहीं है तो ईद बकरीद तो है। जब नमाज है तो बेनमाजी कैसे? मुसलमान बेनमाजी नहीं है। अच्छा, एक रकात में कै सजदा होता है? दो सजदा ना? जरा प्यार से बोलो, कितना सजदा? दो सजदा एक रकात में, दो सजदा। अच्छा, एक रकात में दो ही सजदा क्यों है? तीन क्यों ना हुआ? आ जाइए उस वक्त को जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, वही क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों तुम लोग मेरे आदम को सजदा करो। तो सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। सब फरिश्तों ने आदम की तासीम किया, मगर इब्लीस ने जब इब्लीस आदम की तासीम ना करे तो ये आज का 24 नबी की तासीम क्यों करेगा?
ये तो उसी बिरादरी का है। फरिश्तों ने सर उठाकर देखा, देखते हैं किसको निकाला गया। फरिश्तों ने सर उठाकर देखा कि जो बाहर से आया था उसी को निकाला गया। तो फरिश्ते खुश होकर और एक सजदा कर लिए। जरा मोहब्बत से, फरिश्ते खुश होकर और एक सजदा कर लिए। तो रब को ये दो सजदा इतना पसंद आया, कानून बना दिया, मेरे बंदे एक रकात में यही दो सजदे होंगे, एक रकात में यही दो सजदे होंगे। सागिद लोग सजदा कर लिए, उस्ताद जी ने नहीं किया था। जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, एक के जगह पर डबल किया, तो बताओ क्या इब्लिस को जलन नहीं पैदा हुई? अरे मैं तेरा उस्ताद हूं, एक भी नहीं किया और तू मेरा सागिद होकर तू डबल डबल कर रहा है। गोया के फरिश्तों ने वहां पर ये पैगाम दिया था, इब्लिस हम खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा को भी सजदा करेंगे, इसके अलावा खुदा जहां जहां करने को कहेगा हम वहां वहां भी सजदा करेंगे। ऐ खुदा तूने एक का हुक्म दिया है, हम डबल कर रहे हैं। गोया के फरिश्तों ने एक सजदा अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए किया है, दूसरा सजदा इब्लिस को जलाने के लिए किया। तब से परवरदिगार ने कानून बना दिया, यही तो सजदा होगा तो एक रकात हो जाएगी। नमाज के अंदर भी हम दुश्मन रसूल को जलाए, है ना, और दुश्मन रसूल को जलाना ये तो मसलक के आला हजरत का काम है। जरा प्यार से बोलो। अरे जब हम लोगों ने सबसे पहले सरकार आला हजरत ने पढ़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, तो देवबंदी तिल मिला उठी, बोले नहीं नबी को सलाम नहीं दिया जाएगा। सलाम के इतने पाबंद के उनको सलाम ना करो तो बात करने को तैयार नहीं। लेकिन जब नबी के सलाम करने की बारी आती है, बोलते हम नहीं करेंगे। जब एक सलाम भेजा तब देवबंदियत तिल मिला उठी, तो सरकार आला हजरत ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो कहने लगा इतने सलाम की क्या जरूरत, एक सलाम रोका गया तो आला हजरत ने लाखों भेजा। जब लाखों सलाम का तोहफा को सुना तो देवबंदियत जलकर राख होने लगी, पर इतना सलाम ना भेजा जाए। तब मेरे आला हजरत ने कहा काबे के बदरुद हो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे तू एक से रोकेगा हम लाखों भेजेंगे, तू लाखों से रोकेगा हम करोड़ों भेजेंगे। अच्छा एक बात, ये सलाम क्या है मालूम है? सलाम जनाबे जमीरुद्दीन जमजम साहब मेरे दोस्त हैं। जब जब हम फोन करेंगे सबसे पहले क्या होगा? अरे बोलिए ना, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सलाम। मैंने SMS लिखा, सबसे पहले सलाम। जा रहे थे हाफिज हनीफ साहब कलकत्ता, तो मैंने कहा जमीर भाई से मुलाकात होगी, कहा कि हाँ मुलाकात होगी ना, उनको मेरा सलाम बोल दीजिएगा। तो हाफिज हनीफ साहब ने कहा कि जहांगीर इतने सलाम की जरूरत क्यों है? टेलीफोन करो तो सलाम, खत लिखो तो सलाम, SMS हो तो सलाम, कोई जाए तो उसके हाथ में सलाम। मैंने कहा कि मोहब्बत है इसीलिए मैं सलाम दे रहा हूं, और खुदा ऐसा ना करे फिर हम में जमजम भाई में झगड़ा हो जाए, उसके बाद हावड़ा प्लेटफार्म में फ्रेश टू फ्रेश मुलाकात हो। अब सलाम होगा? अरे सलाम होगा ना, मुंह फेर के भाग जाएंगे। आज मुंह फेर के भागने लगे। आप कहोगे जहांगीर पहले टेलीफोन में सलाम था, SMS में सलाम था, खतो किताबत में सलाम था, आज रूबरू मुलाकात हुई
मगर सलाम बंद क्यों है? तो आपका जवाब मेरा जवाब होगा, जब तक मोहब्बत थी तब तक सलाम था, जब से झगड़ा हो गया है तब से सलाम बंद हो गया है। ऐ बरेलवियों खुश हो जाओ, तुम्हारा सलाम मुस्तफा तक जा रहा है, क्योंकि हमको अपने नबी से मोहब्बत है। और जिन लोगों का सलाम बंद है, समझ जाना नबी से झगड़ा हो गया। अगर मोहब्बत होती तो जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतना ज्यादा सलाम होगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का मिजाज है, रहमान को रहीम बाद में बोलो, पहले शैतान को रजीम कहो, पहले शैतान को गाली दो। इकरा सबसे पहले आए जिब्रील अमीन लेकर। इसका माना मालूम है? इकरा का माना है पढ़ो। क्या माना है? क्या माना है? पढ़ो। जिस मजहब का सबसे पहला पैगाम पढ़ो हो, उस मजहब के मानने वाले जाहिल हो सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। हमारा कुरान सबसे पहला दर्श दे रहा है पढ़ो। नमाज बाद में, पढ़ो पहले। रोजा बाद में, पढ़ो पहले। ज़कात बाद में, पढ़ो पहले। इस्लाम ने सबसे पहले इल्म दिया है, इल्म। जरा प्यार से बोलो ना यार, सबसे पहले क्या है बोलो? इल्म। सबसे पहले पढ़ो। मेरे हाजी साहब से फिर मैं मुखातब हूंगा। हाजी साहब हज करने के लिए गए। एक पहाड़ मक्का शरीफ में है, जिस पहाड़ का नाम है जबल नूर है ना? जबल नूर। अच्छा, पहाड़ आप लोगों ने देखा है? पहाड़ किस चीज का होता है? पत्थर का ना, काला काला पत्थर का पहाड़। लेकिन कुरान कह रहा है ये पहाड़ अगरचे काला पत्थर का नजर आ रहा है, मगर ये पहाड़ पत्थर का पहाड़ नहीं, ये पहाड़ नूर का पहाड़ है। ये पहाड़ नूर का पहाड़ है। मैंने कहा कि एक काले पत्थर का पहाड़ तो नूर का पहाड़ कैसे बन गया? तब जबाले नूर का जवाब होगा, इसी पहाड़ के ये गार, जिस गार का नाम है गारे हेरा, इसी गार के अंदर मुस्तफा मौजूद थे। जिब्रील अमीन कुरान पाक की पहली आयत लेकर के आ गए। कुरान आने की बरकत से ये पहाड़ नूर का पहाड़ हो गया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिद मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखें, बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देख रहे हैं औलादे रसूल हैं। कसम खुदा की ये चेहरा बता रहा है कि बेनूर नहीं है। और कसम खुदा की मैं अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, जो चेहरा, जो खूबसूरती खुदा ने बरेलवियों को दिया है, ऐसी खूबसूरती तो किसी और के यहां पर है ही नहीं। हजारों देवबंदी के बीच में एक रजा वाला दाखिल हो जाए ना, कुदरत का हाथ रजा वाला को सबसे अलग कर देगा। अच्छा एक बताइए इमाम साहब, ये हमारे हाफिज इरशाद साहब,
आपके करीब के बस्ती अमदई के इमाम साहब हैं, 10 साल नमाज पढ़ा रहे हैं। कहां पर? अमदई में 10 साल नमाज पढ़ा रहे हैं। 10 साल नमाज पढ़ते हुए अमदई के लोगों ने देखा चेहरा काला हुआ है क्या? अरे बोलो, काला हुआ है? नहीं ना, चेहरा चमकदार है ना। लेकिन कुछ नमाजियों को हमने देखा 40 दिन में, फकत 40 दिन में पूरा बिगड़ जाता है। फकत 40 दिन में इतना बड़ा धब्बा हो जाता है। यार, नमाज सजदा में फकत पेशानी रखने का हुक्म है, नाक को दबाने का हुक्म है। नाक दबे, पेशानी फकत लगे। अगर सजदा में पहले नाक लगती है, बाद में पेशानी, और उठते वक्त पहले पेशानी बाद में नाक, तो जमीन के साथ पेशानी का कनेक्शन कम, नाक का कनेक्शन ज्यादा। अगर सजदा के वजह से काला होना है तो नाक काला होना चाहिए था, लेकिन ये नाक ना काला होकर आखिर ये पेशानी काली क्यों है? इतने पुराने नमाजी, इनकी पेशानी काली ना हुई? 40 रोज के नमाजी की पेशानी काली क्यों हो गई? हजरत के साथ मेरे मदरसे के प्रिंट का काम हो रहा था, मिस्त्री रंग कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा, बमुश्किल 7-8 साल का बच्चा, हेल्परी का काम कर रहा है। मिस्त्री ऊपर है, हेल्पर से कहा है बेटा लाल रंग लेकर के आ। बच्चा एक नया डब्बा लेकर के आया, मिस्त्री खोला, अंदर से लाल रंग निकला। फिर कहा कि हरा रंग लेकर के आ। मिस्त्री ने, बच्चा डब्बा लेकर गया, मिस्त्री डब्बा खोला, अंदर से हरा ही निकला। फिर कहा काला लेकर के आ। बच्चा डब्बा लेकर गया, मिस्त्री डब्बा खोला, अंदर से काला निकला। मैंने बच्चा को प्यार से पास में बुलाया, बाबू तू अंग्रेजी कितना पढ़ा है? उसने कहा क्यों मौलाना साहब? मैंने कहा कि बेटा जिसके अंदर लाल है ना, ऊपर रेड लिखा हुआ है, जिसके अंदर पीला है ऊपर येलो लिखा हुआ है, जिसके अंदर हरा है ऊपर ग्रीन लिखा हुआ है। तू पढ़ा कैसे और लाया कैसे? तो बच्चा दौड़ के गया, एक नया डब्बा लेकर के आया और उल्टा के दिखाया, मौलाना इधर देखो, इधर देखो ना, क्या है ना ये धब्बा। हम धब्बा देखकर समझ जाते हैं कि अंदर माल क्या है। बाहर अगर लाल है धब्बा तो हम समझते हैं कि अंदर भी लाल है। बाहर अगर काला धब्बा है तो हम समझते हैं कि अंदर भी काला है। ऐ सुनियो, कंपनी ने यही काम किया है, बाहर धब्बा दे करके तो लोगों को बता दिया अंदर जो माल है वही धब्बा बाहर लगाया गया है। यही काम तो कुदरत ने भी किया है। पेशानी देख लो, पता कर लेना दिल में नबी की मोहब्बत का नूर है तो पेशानी चमकदार है, और दिल में अगर काला है तो पेशानी काली हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं औलाद फातिमा का चेहरा, औलाद अली का चेहरा, बरेलवी का चेहरा। जितने बरेलवी आलिम देखो स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का चेहरा चमक रहा है। चमकता है कि नहीं? बोलो ना। अरे आलिम तो आलिम, आप तमाम का चेहरा चमक रहा है, क्योंकि मोहब्बत रसूल से फकत पेशानी नहीं बल्कि आपकी दुनिया व आखिरत सब चमकदार बनने वाली है। हजरात, सबसे पहला अल्लाह ने हमको हुक्म दिया पढ़ो, लेकिन मेरे आका गारे हिरा में है, जिब्रील अमीन आ गए। तवज्जो चाहूंगा ना, तवज्जो है ना। जिब्रील अमीन आ गए, सबसे पहली सूरत लेकर इकरा। आका ने फरमाया वमा अन्ना बेकारी, मैं तुझसे पढ़ने वाला नहीं। जरा प्यार से बोलो। कारी फारसी का, इसमें फाइल का सेगा है, मगर देवबंदियों ने तर्जमा किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या कहा?
मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, ये हमेशा मफूल ही बनता है, ये हमेशा मफूल ही रहता है। बोले पढ़ा हुआ नहीं तो जिब्रील अमीन तो बोल देते, अरे पढ़े हुए नहीं हो तब भी तो पढ़ाने आए। अरे पढ़े लिखे को पढ़ाया जाता है या अनपढ़ को? अनपढ़ को आका ने फरमाया मैं तुझसे पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन ने बड़े कड़कदार आवाज में कहा इकरा, कहीं मुस्तफा डर के मारे पढ़ ना ले, लेकिन मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा वमा अन्ना बेकारिगिन, मैं तुझसे पढ़ने वाला नहीं। अब किताब में बात आई, जिब्रील अमीन अपनी मलकुती ताकत में मेरे मुस्तफा को पकड़े और सीने से दबाया, बहुत तेज दबाया, इतना दबाया कि जिब्रील पसीना पसीना हो गए। फरिश्ते की ताकत, फरिश्ता अगर चाहे तो एक पहाड़ को एक उंगली में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दे, एक आम फरिश्ते की ताकत ये है। तो बताओ जिब्रील अमीन जो फरिश्तों का सरदार है उसकी ताकत का आलम क्या होगा? जिब्रील अमीन अपनी ताकत से मुस्तफा को दबा रहे हैं, इतने दबाए कि जिब्रील अमीन पसीना पसीना हो गए, मगर मुस्तफा मुस्कुराने लगे। जिब्रील अमीन को एहसास हो गया ऐ जिब्राइल, जहां पर तेरी ताकत खत्म होती है वहीं से मुस्तफा की ताकत शुरू होती है। जब मुस्तफा दबाने से भी ना दबे तब जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ठीक है मुस्तफा, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया है। आज कुछ लोग कहते हैं मियां रसूल पाक अनपढ़। मैं कहा मौला जी तुम क्या हो? नाम आलिम, अच्छा हम हाफिज, अच्छा ये कारी साहब। मैंने कहा क्या पढ़ के मौलाना बने? बुखारी शरीफ पढ़ के मौलाना, मुस्लिम शरीफ पढ़ के मौलाना। मैंने कहा बुखारी शरीफ है क्या? ना जो रसूल ने कहा, जो रसूल ने फरमाया वो बुखारी है, जो रसूल ने कहा वो मुस्लिम है, जो रसूल ने कहा वो सियाह सित्ता में है। मैंने कहा कि नादान, रसूल ने जो कहा उसी को पढ़ के तुम आलिम बन जाओ और रसूल ही को तुम अनपढ़ कहो। रसूल पाक हाफिज बने, जिब्रील अमीन के साथ दौर करते रहे हर रमजान में, मगर तुम हाफिज बन गए। मेरे आका को तुमने अनपढ़ कहा। मैंने कहा परवरदिगार, क्या तेरा महबूब पढ़ा नहीं है? क्या तेरा महबूब अनपढ़ है? तो रब ने कहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान। कौन कहता है मेरा महबूब अनपढ़ है? अरे मैं रब ने, मेरे रब ने तो महबूब को कुरान पढ़ाया है, मेरे महबूब को मेरे रब ने कुरान पढ़ाया है। मैंने कहा मौला पढ़ाया है तो सनद क्या है? पढ़ाया है तो सर्टिफिकेट क्या है? क्योंकि आज देवबंद के मुल्ला कहते हैं कि रसूल का इल्म शैतान के इल्म से कम है, माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। रसूल का इल्म मलिकुल मौत के इल्म से कम है, माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। देवबंद का अकीदा है कि रसूल पाक को पीठ पीछे के खबर नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार, तूने अपने महबूब को पढ़ाया तो सनद क्या है? कितना पढ़ाया? तो रब ने कहा वअल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब तुम जो जो नहीं जानते थे सब कुछ थे, रब ने तुझको सिखा दिया। बोला ऐसा सनद कोई दे सकता है? जिसको अल्लाह पढ़ा दे हम उसको अनपढ़ कहें, और जिसको मुल्ला पढ़ा दे हम उसको मौलाना कहें? अरे जिसका नबी को वो अनपढ़ कहे, हाँ हाँ मुस्तफा ने तहरीर नहीं छोड़ी, लिखा नहीं। क्यों मालूम है? हजारों तहरीरें मिट गई, मगर मुस्तफा ने जो कुछ भी कहा खुदा ने सहाबा के हाफिजा में इतनी वुसअत दिया कि रसूल पाक की सारी बातों को याद करके हम तक पहुंचाया और कयामत तक वो बातें पहुंचती रहेगी। इसलिए मेरे भाई, जब हमारे लिए सबसे पहला हुक्म आया है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मुसलमानों तुम भी पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम्हारे बच्चे इल्म दीन हासिल कर लेंगे, आलिम दीन बन जाएंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे, तो मैं कहता हूँ सुनो, दुनिया में भी तुम्हारा नाम रोशन होगा, कयामत के मैदान में भी आप ही का नाम रोशन होगा। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इस्लाम का सबसे पहला कानून ये है इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो। मुसलमानों जब
पढ़ोगे तो अपनी ईमान की हिफाजत कर लोगे। लेकिन हाँ, खबरदार पढ़ाने के चक्कर में अपने बच्चों को किसी देवबंदी के हवाले मत कर देना, क्योंकि देवबंदी मदरसा में अगर तुमने बच्चों को भेज दिया ना, वो वहां से लौटेगा तो जनाजा के बाद तुम्हारी दुआ भी मांगने नहीं देगा, कब्र की ज़ियारत खुद भी नहीं करेगा, दूसरों को करने भी नहीं देगा। इसीलिए जरूरी है कि ये कुरान एक ऐसी किताब है, जैसे उस्ताद के पास पहुंचा है पढ़ने वाला वैसा ही बन गया है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, सुन्नी बरेलवी मदरसा देख करके पढ़ाओ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें आपको सबको इल्म दीन पढ़ने और इल्म दीन पढ़ाने की तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी अस्सलाम वालेकुम।